सबसे पहले हमारे पास तीन रेखाएं दी हुई है, एल एम और एन। एल एम और एन तीन रेखाएं दी हुई है। इस रेखा पर बिंदु P पर एम वाली जो रेखा है ना, सरल रेखा, ये इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु P पर। और जो एन वाली रेखा है वो बिंदु Q पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब जैसे ही बिंदु P पर ये प्रतिच्छेद करेगी ना, एम वाली रेखा एल वाली रेखा पे प्रतिच्छेद करेगी, तो यहाँ से हमें चार कोण मिल जाएंगे। कितने कोण मिलेंगे? चार। 1 2 3 4। और दूसरी रेखा इंटरसेक्ट हो रही है ना, एन वाली रेखा तो पूरी एल वाली है, तो यहाँ पे 5 6 7 और ये 8, ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं बिंदु Q पे, और यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है बिंदु P पे। अब देखेंगे कि एंगल पहले वाले पॉइंट में एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये सब कैसे हम बाह्य कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल क्यों है? क्योंकि देखिए 1 और 2, 7 और 8 ये बाहर की तरफ है, और जो एंगल्स बाहर की तरफ होते हैं ना, उन एंगल्स को हम एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण बोलते हैं। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8 ये बाह्य कोण माने एक्सटीरियर एंगल है, 1 2 7 और 8। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। अंतः कोण मतलब इंटीरियर एंगल है। क्यों? पहले ये जानना है हमें कि इंटीरियर एंगल होता क्या है। तो ऐसे एंगल्स जो किसी भी फिगर्स के इनसाइड में होते हैं, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ होते हैं, और जो एंगल्स अंदर की तरफ होते हैं उन्हें हम इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। इंटीरियर को अपन हिंदी में बोलते हैं अंतः कोण। तो देखिए एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड 6 ये इन दोनों लाइंस के बीच में है, एम और एन के बिल्कुल अंदर वाली हिस्से पे दिए हुए हैं, मतलब इंटीरियर पार्ट्स पे दिए हुए हैं, इसलिए इन एंगल्स को भी हम इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे। तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 अंतर कोण मतलब इंटीरियर एंगल्स हैं। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं हम, संगत कोण। संगत कोण का मतलब होता है कि समान। तो देखिए संगत कोण को हम इंग्लिश में बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर फर्स्ट में एंगल 1 एंड एंगल 5। एंगल 1 के करेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? एंगल 5। एंगल 1 के करेस्पॉन्डिंग होगा एंगल 5। और एंगल 2, एंगल 2 के करेस्पॉन्डिंग होगा एंगल 6। एंगल 2 के करेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? एंगल 6। और 1 के में कितना होता है? 5। 2 के में कितना हो गया? 6। ठीक वैसे बेटा 3 के में एंगल 3 के करेस्पॉन्डिंग में आपका होगा 7। 3 के करेस्पॉन्डिंग में कौन सा होगा? 7। मतलब 3 का एंगल 3 का संगत कोण कितना होगा? एंगल 7। और एंगल 4 का संगत कोण कौन सा होगा? एंगल 8। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ पॉइंट के अकॉर्डिंग एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों संगत कोण है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2 एंड एंगल 6 ये दोनों भी करेस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 4 एंड एंगल 8, 4 एंड 8 कहाँ पे? 4 और 8 ये दोनों भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7 ये दोनों भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स किसी भी फिगर में ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया ना? बाह्य कोण बाहर की तरफ होता है, अंतः कोण अंदर की तरफ होता है, और संगत कोण एक समान होना चाहिए। ये फर्स्ट है तो ये फर्स्ट, ये सेकंड है तो ये सेकंड, ये थर्ड है तो ये थर्ड, और ये फोर्थ है तो ये फोर्थ। ठीक है। 1 5 से करस्पॉन्डिंग होगा, 2 6 से करस्पॉन्डिंग होगा, 3 7 से करस्पॉन्डिंग होगा, और 4 एंगल 8 से करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं एकांतर अंतः कोण। एकांतर मतलब अल्टरनेट, ये हमेशा विपरीत में होता है। जैसे कि मान के लेके चलो ये अपना हाथ है और ये हाथ है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत में है। इसकी डिस्टेंस वो सॉरी साइड की तरफ है इधर की तरफ, और इसकी इधर की तरफ है, दोनों विपरीत हो गए, अपोजिट एंगल्स हो गए। अब ये दोनों अपोजिट साइड है तो इनके एंगल्स भी अपोजिट होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ एकांतर कोण अंतः कोण
जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसलिए है क्योंकि ये अंतः भाग में होते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6। और एग्जाम्पल तौर पे देख सकते हैं, अगर किसी भी रेखा के सिरों पर, अगर इस वाली रेखा के इस बिंदु पे, इसको मान लो बिंदु बी और इसको मान लेते हैं बिंदु सी, तो इस पे क्या हो रहा है, देखो इस पर ऊपर की तरफ बनेगा तो इस पर नीचे की तरफ एंगल बनेगा। बात समझ आ रही है मेरी। और ऐसे ही इस दर में अगर नीचे की तरफ बनेगा तो सी वाले बिंदु पे ऊपर की तरफ एंगल बनेगा। ऐसे एंगल्स को हम एकांतर कोण मतलब अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। अगर इंटीरियर साइड में है, तो फिर इंटीरियर एंगल कहलाएंगे, और एक्सटीरियर साइड में है तो एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। तो देखिए एकांतर अंतःकोण मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 इनसाइड है, एंगल 6 भी इनसाइड है, तो ये 4 इधर की तरफ है तो 6 उधर की तरफ होगा। ऐसे 3 उधर की तरफ है तो 5 किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। इसलिए एंगल 4 के अल्टरनेट में कौन सा होगा, एंगल 6। एंगल 4 के अल्टरनेट में कितना है, एंगल 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 4 का अल्टरनेट एंगल कौन सा है, एंगल 6 दिया हुआ है। ऐसे इधर देखेंगे एंगल 3 के अल्टरनेट में कितना है, एंगल 5। मतलब मेरा कहने का ये हुआ, जैसे कि ये अपोजिट में जा रहा है वैसे ये भी अपोजिट में आएगा। तो देख लिया हमने, एंगल 4 एंगल 6 के अल्टरनेट में है और एंगल 3 एंगल 5 के अल्टरनेट में है। अब इसके बाद ये हमने कौन सा जाना, इंटीरियर साइड में। इंटीरियर साइड में हमने एंगल्स को जान लिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को जान लिया। अब हमें जानना है कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बेटा बाहर की तरफ का होगा, मतलब बाहर का मतलब है खुले हुए हिस्से की तरफ। देखिए इन दोनों में ऊपर के वाले हैं एक्सटीरियर एंगल और इस वाले में नीचे वाले एक्सटीरियर एंगल। मैं पहले बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पॉइंट में आप लोग बता चुका हूँ। यहाँ पे भी देखेंगे एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण मतलब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट का हमें मतलब समझ आएगा तो ये तो नॉर्मल समझ जाएंगे कि एक्सटीरियर और इंटीरियर क्या होता है। वैसे ही मैं अगर बता चुका हूँ आप लोगों को कि इंटीरियर इनसाइड मतलब अंदर का हिस्सा होता है और एक्सटीरियर बाहर का हिस्सा होता है, जिसे हम बाह्य भाग बोलते हैं। ठीक है, बाह्य भाग को हम आउटसाइड बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए एकांतर बाह्य कोण की बात कर रहे हैं हम। एकांतर बाह्य कोण मतलब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में कैसे जाएंगे, मैंने अभी बताया ना, जैसे 4 6 के में अल्टरनेट था और 3 5 के अल्टरनेट था। ठीक वैसे बेटा 1 7 के अल्टरनेट होगा और 2 8 के अल्टरनेट होगा। बात समझ आ रही है ना। ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये आउटसाइड में दिया हुआ है और ये कहाँ दिया हुआ है, इनसाइड में दिया हुआ है। देखेंगे तो एकांतर बाह्य कोण मतलब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 7, 1 को हम 7 से कंपेयर करेंगे अल्टरनेट साइड में। ठीक है, लेकिन अगर हम करस्पॉन्डिंग चलते हैं तो करस्पॉन्डिंग में तो मैं पहले बता चुका हूँ, ये संगत कोण है। संगत कोण सेम होता है और एकांतर अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए एकांतर बाह्य कोण मतलब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1 के साथ में एंगल 7 होगा अल्टरनेट, यानी कि 1 के साथ का एंगल अल्टरनेट कितना है 7 है, और ये 2 के साथ का कितना है 8 है। ये हम कौन से साइड में चल रहे हैं, एक्सटीरियर साइड में। नेक्स्ट है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। एक ही ओर का मतलब है कि पहले वाले कोण, अगर दूसरी ओर का होगा तो दूसरी तरफ के कोण हो जाएंगे। ठीक है, देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण मतलब एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 6 कैसे हुआ। देखिए एंगल 4 एंगल 5 से है, क्योंकि ये इंटीरियर की बात हो रही है। एक्सटीरियर की बात होगी तो 1 के साथ में कितना आएगा 8 आएगा। अच्छा तिर्यक रेखा क्या होती है, तिर्यक रेखा वो होती है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जब आप किन्हीं भी दो रेखाओं को या किन्हीं भी दो लाइन सेगमेंट को
कोई तीसरी रेखा इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है प्रतिच्छेद करती है। अब वो एक रेखा को तो प्रतिच्छेद नहीं कर रही, दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, दो लाइन सेगमेंटों को वो इंटरसेक्ट कर रहा है। दो लाइनों को इंटरसेक्ट करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे 4 एंगल ऊपर वाली लाइन पे बनेंगे, तो 4 एंगल नीचे वाली लाइन पे बनेंगे। तो तिर्यक रेखा उसी को बोलते हैं जो दो रेखाओं को इंटरसेक्ट कर देती है तिर्यक तरीके से। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण कौन से हो जाएंगे? 4 और 5, क्योंकि ये आगे वाले एंगल है। ठीक है, एंगल 4 एंगल 5 के साथ में होगा और एंगल 3 एंगल 6 के साथ में होगा, एंगल 3 एंगल 6 के साथ में होगा। अगर मैं आप लोगों से कहता कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोण, एक ही ओर के बाह्य कोण, तो फिर क्या होता? एंगल 1 एंगल 8 से कंपेयर करते और एंगल 2 एंगल 7 से कंपेयर करते हैं। यही एंगल समझने की प्रक्रिया है।